जी डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम रेशो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रेशो होता क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो। अच्छा, रेशो जो यूज़ होता है दो चीज़ों कंपेयर या दो से ज़्यादा चीज़ों कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन मकसद कहने का ये है कि वो दो चीज़ें जो हैं वो सेम काइंड हो, सही है, विच आर मेजर इन द सेम यूनिट। मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ, अगर आप केजी में मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है 2 किलोमीटर रेशो 4 मीटर, तो ये इनका रेशो नहीं बनेगा क्योंकि इनका सेम यूनिट नहीं है। तो किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में हो या फिर ये मीटर में हो, दोनों चीज़ों का सेम रेशो हो। डिस्टेंस की बात की जाए, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ दूसरी चीज़ की बात करें, यानी कि टेम्परेचर की बात करें या वॉल्यूम की बात करें, जैसे ये लिखा हुआ है ये 4 kg, इधर लिखा हुआ है 4 ग्राम, तो ये अगर चाहे ये दोनों नंबर सेम हो लेकिन ये रेशो सेम नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनका क्या कहते हैं अपना यूनिट सेम नहीं है, सेम काइंड लिखा हुआ, देखें ये लिखा हुआ। अब ये कह रहा है कि द रेशो ऑफ ए एंड बी इज टू बी वेयर ए एंड बी रिप्रेजेंट टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। बी जीरो नहीं हो सकता और उसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए रेशो बी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लें, ये ए रेशो बी हम इस तरह लिख सकते हैं, उसका मतलब डिवाइड भी होता है, ए रेशो बी इस तरह भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है भाई। अब रही बात किस चीज़ की, इक्विवेलेंट रेशो की। अब इक्विवेलेंट रेशो क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप मैं चीज़ दी हुई 6/2, 6/12, 2/4, 1/2। अब देखें यहाँ से ये एरो दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये एरो दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये एरो ये दिखा रहा है ये स्टूडेंट के यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इसको इधर जा रहा हूँ, ये 2 से 6 की तरफ जा रहा हूँ, 4 से 12 की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँगा 3 से तो ये रेशो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 2 से 1 की तरफ जा रहा हूँ, 1 से 4 की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं डिवाइड करूँगा किससे, 2 से, तो ये रेशो बन जाएगा, सही है। तो आपको पता चल गया इक्विवेलेंट रेशो क्या होता है, ठीक है, और रेशो क्या होता है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये कह रहा है कि अ रेशो सेट टू बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ए रेशो बी व्हेन ए एंड बी आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में अगर कोई नॉन कॉमन फैक्टर आ रहा हो, यानी कि 3 और 7 हो, तो उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा लाजमी, यानी कि 3:7 जो है उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो उनका रेशो क्या है, 1 होगा। सिमिलर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी कैन ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेशो। हम इक्विवेलेंट रेशो हासिल कर सकते हैं, क्या चीज़ ऐड होगी, क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी, ये आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये आपको आ गया, ठीक है। अच्छा, और एक बात और यहाँ से देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास ये रेशो दिया हुआ ए रेशो बी इज इक्वल टू बी 5:7, तो ये ए और 7 यानी कि ये जो होता है ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, सही है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो ये किस तरह होता है, आप इसका हम स्टार्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा अभी तक के।